हरि ओम तत्सत। जा पर राम कृपा होई, अता पर कृपा करे सब कोई। वक्त हमेशा किसी का भी एक जैसा नहीं रहता है। वक्त को भी वक्त देना चाहिए, क्योंकि वक्त भी सही वक्त पर ही साथ देता है। कहते हैं कि जीवन में मुश्किल किसको नहीं आती है, दुख दर्द संकट विकट विपत्ति सबको आती है, लेकिन प्रश्न उठता है कि कई बार कोई साथ देने वाला मिल जाता है तो वह संकट आसान हो जाता है। कोई साथ देने वाला नहीं मिलता है, अपने ही अपने से दुश्मन हो जाते हैं, अपना ही मन अपने बस में नहीं रहता है और अपना ही शरीर भी कई बार साथ नहीं देता है। कुल मिलाकर के यदि इसको एक सारांश में देखें तो ऊपर वाला जिसके साथ है, भगवान का भजन जिसके साथ है, भगवत कृपा जिसके साथ है, उसके साथ पूरा संसार है। और यदि पूरा संसार भी साथ में है और ऊपर वाला साथ में नहीं है तो साथ में सब रह करके भी साथ में नहीं है। आइए इसको थोड़ा सा और गहराई में समझें। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, माता सीता से स्वयंवर रची और वहाँ विवाह हुआ। मिथिला की सखियाँ भगवान श्री राम से विनोद कर रही हैं, हास्य परिहास चल रहा है। उसमें किसी ने लक्ष्मण जी को ताना मारते हुए बोली कि वाह देखो तो श्री राम को, एक धनुष तो इनसे टूटा नहीं, धनुष तोड़ने के लिए जो उठे तो पसीना आ रहा था। ये तो जो है मैया सीता का या बहन सीता का जो है दया देखिए कि इन्होंने राम को वरण कर लिया। लक्ष्मण जी बोले कि अरे 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 ये क्या बोल रही हो, हजारों लोगों के बीच में, हजारों राजा महाराजा के बीच में हमारे भ्राता श्री राम धनुष को तोड़े हैं, सब ने देखा है। सखिया बोली कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, पूछ लो, दुनिया से क्या पूछना है, जिसने तोड़ा उसी से पूछ लो कि क्या उन्होंने धनुष तोड़ा। अब श्री राम चुप हो गए। लक्ष्मण जी बोले कि भैया कभी कभी तो कुछ बोल दिया करो, इतने लोगों के बीच जो है बेइज्जती हो रही है, आप झूठ तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन सच तो बोल दो कि हाँ हमने तोड़ा है। भगवान श्री राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, वो सखिया सही बोल रही हैं, धनुष हमने नहीं तोड़ा है। अरे 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 ये क्या आप बोल रहे हैं, धनुष तो आपने ही तोड़ा है, सबने देखा है। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम देखे नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी हैं कि छुअत पिनाक, अर्थात वह धनुष छूते ही, तो तोड़ने की कहाँ जरूरत पड़ी, छूते ही वो टूट गया। तो श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण वो छूने से ही तो टूट गया, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और तोड़ा किसने तब, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि समय ने तोड़ा। समय, यह वक्त बड़ों बड़ों को तोड़ देता है, ये धनुष कौन सी छोटी चीज़ है। इसीलिए तो जब राजा महाराजा तोड़ रहे थे उस समय उसके टूटने का समय नहीं हुआ था, लेकिन टूटने का जो सही समय था उसी समय महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि उचित समय शुभ जानी, अर्थात उचित समय जान करके श्री राम को कहे कि ऊठहूँ भंजहूँ श्री राम चापा, अर्थात अब उस धनुष को तुम जो है चाप चढ़ाओ, उसको तोड़ो। तोड़ने का आदेश तो नहीं है, लेकिन चाप चढ़ाने का, अर्थात उसके ऊपर तीर कमान साधने का वर्णन आता है। तो कहने का मतलब है कि तीर कमान साधने के दौरान टूट गया, एक अलग की बात है। लेकिन श्री राम क्या शिक्षा देते हैं यहाँ पर कि समय किसी का नहीं है और समय जिसका है संसार उसी का है। वक्त है, वक्त के समय कब कैसा वक्त चल रहा है, जीवन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। संसार में उपयुक्त जगह पर बोलना, उपयुक्त जगह पर अपना करने योग्य कर्तव्य कर्म करना अपने जगह पर बिल्कुल उचित है, उससे वंचित रहना भी बेवकूफ़ी है। लेकिन अति महत्वाकांक्षा, व्यक्ति महत्वाकांक्षा करता है कि हमने कर्म किया है तो हमें फल मिले। नहीं 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 नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में कि बीज आप ज़मीन के अंदर गाड़ दो, कितना भी आप पानी दोगे, कितना भी खाद बीज दोगे, तब तक वह वृक्ष नहीं पनपेगा जब तक कि अनुकूल उसको मौसम नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी अनुकूलता चाहिए होती है। हमें एक जो है
चीज़ दिखता है कि हाँ हमने मेहनत किया है तो फल मिलना ही चाहिए। कर्म बीज जो है वो कभी ना कभी फल देता है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ, अनुकूल विषय, अनुकूल जो है पर्यावरण उसको मिलता है तो वह फल बनेगा, वृक्ष बनेगा। हर कर्म अपना फल देगा, चाहे वह उचित हो या अनुचित हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वह अभी क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभी हमने महत्वाकांक्षा पाली है, हमने वक्त नहीं दिया। वक्त को भी वक्त पर छोड़ो, कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। कहते हैं कि दुनिया में दो ही तो समस्या है, एक समस्या जो आप सॉल्व कर सकते हैं, समाधान है आपके पास, दूसरा नहीं है। जो है वो कीजिए, जो नहीं है ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर के सारांश में यदि हम कहें तो जीवन सिर्फ इतना सा ही है कि आप करने योग्य कर्तव्य कर्म करके निश्चिंत हो जाइए। कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए। वक्त सबका आता है, सबको जीवन में एक मौका मिलता है अमीर बनने का। वह वक्त आप पहचान गए, जिसने समय को पहचान गया, जिसके अंदर दूरदर्शिता है, उस समय को अवसर में भुना लेता है। अन्यथा लक्ष्मी यदि सोने की ईंट भी सड़क पर रख दे तो चलते वक्त आपके अंदर विचार आ जाता है कि अरे ये अंधे चलते कैसे, एक बार चल करके तो देखें। वह आंख बंद करके आगे चले जाता है और सोने का ईंट जो है पीछे छूट गया। कहने का मतलब कि यदि नसीब में नहीं है, समय आपके साथ नहीं है, तो सारा धन दौलत आ करके भी दिमाग में उस समय ऐसा विचार आ जाएगा कि आप आंख बंद कर लेंगे। और सब कुछ यदि आपके नसीब में है तो आपका नज़र, आपके दृष्टि, आपके नज़ारे बदल जाएंगे। क्योंकि सोच, नज़र और नज़ारे में यही अंतर है। नज़र एक तत्व है, नज़ारा एक दृष्टिकोण है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आइए आज के जो है तत्व में सिर्फ इतना चीज़ सीख लें कि कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर छोड़ें और परमपिता परमात्मा का भजन करते हुए उनके ऊपर छोड़ दें। क्योंकि कई सारी चीज़ें अपने हाथ में होती नहीं हैं। अथक प्रयास करने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से निकल गया। तो जीवन में निराशा नहीं, आशा के साथ, परमपिता परमात्मा पे भरोसा के साथ जीवन जिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।